हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान के लोक नृत्य है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस क्लास में राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य व जनजातीय लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को पूरी देखिएगा व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य जो एक क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य एक गोल घेरे के रूप में बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। वह घूमर को नृत्यों का सिरमौर व लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। वह घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। घूमर सर्वाधिक गणगौर पर्व पर किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इसके अलावा नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है जिसे सवाई कहते हैं। इसके आगे, इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। याद रखिएगा, इस जनजाति का विकास भील जनजाति ने किया। वह नृत्य में लहंगे की घूम मतलब लहंगे के बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण इस नृत्य का नाम घूमर नृत्य कहलाया। नृत्य की विशेषता है कि हाथों का लचकदार संचालन है। वह नृत्य में ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा व शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, जो किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की थी। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है, जिसमें घूमर, लूर व झूमरियो है। जो घूमर है वह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वह जो लूर है ये गरासिया जनजाति की महिलाएं करती है। वह झूमरियो जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगला है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल ये शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। वह जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये एक व्यावसायिक नृत्य है। वह विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में जहाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर पुरुष कमर पर नकली काठ अर्थात लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं। वह आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का आभास होता है। तो याद रखिएगा, कौन सा नृत्य है जिसमें फूल की पंखुड़ियों को खिलने व बंद होने का आभास होता है, तो वो नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य है। अब अगला नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर से हुआ था। ये नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। अर्थात अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं, याद रखिएगा धूणा। और नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। अगला है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य अधिकतर जालोर का यह नृत्य है। अर्थात ढोल नृत्य जालोर का नृत्य जो जालोर क्षेत्र में अधिक किया जाता है। इसे ढोली, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कौन से नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है, तो ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। और जो ढोल है वह थांकना शैली में बजाया जाता है। आगे आगे गुड़ला नृत्य है। गुड़ला नृत्य जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातल देव के काल में ये नृत्य शुरू हुआ था। इसमें छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है और मटके को गुड़ला कहते हैं, इसलिए गुड़ला नृत्य है। वह रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया है। अर्थात जो गुड़ला नृत्य है उसको
कोमल कोठारी ने जो रूपायन संस्थान के कोमल कोठारी है उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण दिया है। इसके आगे अगला है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है और तेरह ताली नृत्य का उद्भव पादरला गांव पाली से हुआ है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है और तेरह ताली नृत्य में चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल व चिमटा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और जो तेरह ताली नृत्य है उसके प्रमुख कलाकार हैं मांगीबाई, मोहनी व लक्ष्मणदास कामड़। तो इसमें मांगीबाई व लक्ष्मणदास कामड़ महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकारों में मांगीबाई व लक्ष्मणदास कामड़ प्रमुख है। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में व 2 हाथों में कुल 13 मंजीरे पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती है वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब अगला है चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें सिर पर चरी, जिसे टोकनी भी कहते हैं, रखकर महिलाएं नृत्य करती है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। इसके प्रमुख कलाकार है फल्गुबाई जो किशनगढ़ की है, सुनीता रावत व श्री मोहनगढ़, ये भी किशनगढ़ के। तो चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार है फल्गुबाई, सुनीता रावत व श्री मोहनगढ़। अगला है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य का उद्भव उदयपुर क्षेत्र में हुआ है। ये भवाई नृत्य अधिकतर उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक बागाजी या नागोजी केकड़ी के हैं ये, इन्होंने इसके प्रवर्तक मगाजी है। भवाई नृत्य अधिकतर उदयपुर में किया जाता है, भवाई जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए भवाई नृत्य है। ये नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं। भवाई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। आगे इसमें सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, गिलास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना आदि क्रियाएं इस नृत्य में की जाती है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जो जयपुर की है, शेषना सोनी, दयाराम, तारा शर्मा व कृष्णा व्यास छंगानी, ये सब भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। अगला है गेंदड़ नृत्य। जो गेंदड़ नृत्य है यह शेखावटी का नृत्य है और होली के त्यौहार पर करते हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर या महरी कहते हैं, अर्थात इसमें पुरुष ही महिलाओं के वस्त्र पहनकर महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। और यह नृत्य समांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के समांग करते हैं। अगला है चंग नृत्य या डफ नृत्य। जो चंग नृत्य या डफ नृत्य है वह शेखावटी के पुरुष होली पर चंग व डफ वाद्य यंत्र लेकर ये नृत्य करते हैं। अगला है बम नृत्य। बम नृत्य ये भरतपुर और अलवर में किया जाता है। फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। बम नृत्य में नगाड़ा अर्थात बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम बम रसिया नृत्य पड़ा है, इसलिए इसे बम रसिया कहते हैं। आगे है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहाँ के समय हुआ था और नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर यानी सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। ये होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। अगला है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, याद रखिएगा। और होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर ये नृत्य करती है और गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के बेरू जी का गुणगान किया जाता है इन डांडिया नृत्य में। आगे है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र में नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। मूल रूप से वैसे गरबा गुजरात का नृत्य है, लेकिन डूंगरपुर व बांसवाड़ा में गुजरात से सटीक क्षेत्र में किया जाता है। अगला है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य प्रमुखतः झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर
किया जाता है। अगला है डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं। इसमें डोली मतलब ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, डांग नृत्य में ढोल, थाली व मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला है लांगुरिया नृत्य। जो लांगुरिया नृत्य है ये कैला देवी माता मंदिर पर मीना जनजाति द्वारा किया जाता है, जो जिनका मंदिर करौली में है। तो याद रखिएगा, लांगुरिया नृत्य का संबंध कैला देवी करौली से है। अगला है भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। ये ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। अर्थात ब्यावर में जो बादशाह का मेला लगता है जिसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जो बादशाह की सवारी के आगे जो बीरबल का पात्र निभाता है ना, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला है कुछ और नृत्य है जिसमें झूमर नृत्य, ये हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूम्बर नृत्य ये झालोर में होली पर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेजण नृत्य ये बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा, व शुकर नृत्य ये दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे जनजाति लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें भील जनजाति के नृत्य है। तो भील जनजाति के नृत्यों में सबसे पहले है गौरी या राय नृत्य। गौरी या राय नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है ये नृत्य, और इसमें शिव व भस्मासुर की कहानियों पर यह नृत्य आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं, इसलिए इसे नृत्य को राय नृत्य भी कहते हैं। शिवपुरिया या बुढ़िया जो नृत्य का मुख्य पात्र होता है उसे कहते हैं। अर्थात जो गौरी नृत्य का प्रमुख पात्र होता है उसे पुरिया या बुढ़िया कहते हैं ना। झामटिया नाम का पात्र जो कविता बोलता है उसे दोहराने वाला पात्र खटखड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया होता है, और अन्य पात्रों को खेलियो या खेला कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। जो गौरी नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। याद रखिए, गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। अगला है गैर नृत्य। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर नृत्य कहते हैं। नृत्य करने वाला को गैरैया कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया व थाली है। नर्तक के हाथ में छड़ी कांडा कहलाती है। जो छड़ी होती है नर्तक के हाथ में उसे कांडा कहते हैं। वह विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़ जो मेवाड़ा था उदयपुर, मेवाड़ कनाना गांव जो बालोतरा का ये नृत्य प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल, कौन सा वाद्य यंत्र रमझोल पहनते हैं। घूंगर की पट्टी होती है एक रमझोल। तलवारों की गेर ये मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला है द्विचक्री। द्विचक्री पुरुष व महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं। अगला है नेजा। नेजा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें लड़कियां हाथों में छड़ी या कोरडे लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती है। इस तरह ये नृत्य किया जाता है। भील जाति के प्रमुख नृत्य हैं, जिसमें युद्ध नृत्य, घूमर नृत्य भी भील जनजाति के नृत्य हैं। अगला है गरासिया जनजाति के नृत्य है। गरासिया जनजाति के नृत्यों में सबसे पहले है वालर नृत्य। ये गरासिया महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। अर्थात वालर नृत्य युगल नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखिएगा कौन सा वाद्य यंत्र है वो, अर्थात कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखिएगा वालर नृत्य ऐसा है जिस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बाहर के अर्धवेद में पुरुष व अंदर अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती है। अर्थात बाहर वाले अर्धवर्त में तो पुरुष नृत्य करते हैं और अंदर वाले अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती है। अगला है कूद नृत्य। यह भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, और महिला व पुरुष
ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं। और गरासियों के कुछ और प्रमुख लोक नृत्य हैं जिनमें लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गौर, रायन व गरबा है। अब हम बात करेंगे कंजर जनजाति के लोक नृत्य के बारे में। कंजर जनजाति के लोक नृत्य में सबसे पहले चक्री नृत्य है। चक्री नृत्य बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियाँ चक्राकार नृत्य करती है, उसे चक्री नृत्य है। अगला है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य में हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। और अगला है लाठी नृत्य। ये हाड़ौती क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। ये थे कंजर जाति के लोक नृत्य। चक्री नृत्य और एक और नृत्य है चक्री नृत्य। ये भी कंजर जाति का लोक नृत्य है। ये बूंदी में कोटा के उस पर कंजर ये वो जाएगा वापस। अब बात करेंगे कालबेलिया जाति के लोक नृत्य के बारे में। कालबेलिया जाति के लोक नृत्यों में सबसे पहले है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। इसमें खंजरी, पुंगी, डफली, गुरालियों वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस कहते हैं कालबेलिया नृत्य को। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। ये कोटड़ा गांव अजमेर की है। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर तक प्रसिद्ध किया है। अगला है संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है जो कालबेलिया का नृत्य। ये भी अगला पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य पनिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। और कालबेलिया जाति के अन्य है उसमें बागड़िया व इंडोनी नृत्य है। ये भी कालबेलिया जाति के नृत्य है। अगला है सहरिया जाति के नृत्य जिसमें शिकारी, लहंगी, सांग जो युगल नृत्य है युगल नृत्य है। बिछुआ बिछुआ केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य किया जाता है। तो इसके केवल सहरिया जाति के लोक नृत्य के केवल ये नाम याद रखेगा। अगला है खथोड़ी जाति के नृत्य। खथोड़ी जाति के नृत्यों में है होली व मावलिया। केवल इनके नाम याद रखना है और कुछ नहीं पूछता। होली व मावलिया है खथोड़ी जाति के। मीणा जनजाति के मीणाओं में रसिया व सुगनी जो पाली में किया जाता है। ये थे मीणा जनजाति के। अगला है गुर्जर जाति के नृत्य जिसमें चरी व झूमर। चरी नृत्य के बारे में तो भी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। ये चरी व झूमर ये गुर्जर जाति के नृत्य है। अगला है मेऊ जाति के नृत्य। मेऊ जाति के नृत्यों में रतवई व रणबाजा ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो रतवई व रणबाजा मेऊ जाति के नृत्य है। अगला है बाहट जाति के नृत्य। बाहट जाति के नृत्य बाल्दिया नृत्य ये बाहट जाति का नृत्य है। इसे घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति करती है। वह अगला है नट जाति के नृत्य। तो कठपुतली नृत्य व नट जाति के द्वारा किया जाता है। अगला बंजारा जाति के नृत्य। बंजारा जाति का नृत्य है मछली। मछली नृत्य बंजारा जाति का नृत्य है। इसके अलावा कुछ और अन्य नृत्य हैं जिसमें देखिए जो थाली नृत्य है। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। और राड नृत्य जो ये राड नृत्य है ना जो वागड़ क्षेत्र में अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा कथक। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज है और इसके प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। कुछ अन्य कलाकार भी है जिसमें प्रेरणा श्रीमाली जो बांसवाड़ा के हैं, पंडित बाबूलाल जो चूरू के हैं, ये प्रसिद्ध कलाकार है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है, याद रखिएगा। उसके अलावा लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। एक नोट याद रखिएगा, जो ये भवाई नृत्य, कच्छगोड़ी नृत्य व तेरताली नृत्य थे ना, ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य थे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी ये क्लास ज़रूर शेयर करना। और आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।